टोटल 7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो कृपया देख लेंगे। चलिए हम लोग न्यू क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिनों में करेंगे? तो बहुत ही आसान नियम है। जो फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे उस फॉर्मेट को आप लोग फॉलो करेंगे। अगर पिछला आप 7 लेक्चर देख चुके हैं तो बीच में हम क्वेश्चन भी आप लोग से पूछ सकते हैं। लाइव भी आएंगे, लाइव में जो क्वेश्चन पूछेंगे तो चुटकी में आपको जवाब देना होगा उस क्वेश्चन का। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को। a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए किसी काम को 10, 12, 20 दिन में कर सकते हैं। पहले हमने बताया था 10, 12 और 20 है। हम लोग को टोटल वर्क निकालना पड़ेगा, टोटल काम निकालना पड़ेगा कि टोटल काम निकालने के लिए तीनों का हमने एलसीएम करते हैं, जो आता है मेरा टोटल वर्क हो जाता है। लेकिन उसका हम दूसरा नियम बताए थे जो आप अपने थिंक कर सकते हैं चीज को। तो इसमें से सबसे बड़ा कौन है? 10, 12 और 20 में 20 सबसे बड़ा है। 20 का हम लोग टेबल पढ़ते हैं। 20 का 20 दूना 40, 20 या 60। 40 जो है 20 से भी कट जाएगा और 10 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा, इसलिए हम लोग 60 पे गए, 20 या 60। तो हम लोग टोटल वर्क जो है कितना मान लेते हैं? हम लोग टोटल वर्क जो है 60 मान लेते हैं। हम लोग टोटल वर्क जो है 60 मान लेते हैं। अब हम लोग a प्लस बी का एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, b प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, c प्लस ए का एक दिन का एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एक दिन की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम लोग को टोटल वर्क में इससे डिवाइड करना होगा। टोटल वर्क में हम पहले a प्लस बी का जो दिया हुआ है 10 जो दिया है 10 दिन दिया हो, इससे हम डिवाइड करेंगे तो एक दिन का एफिशिएंसी निकल जाएगा मेरा। तो 60 में 10 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 6 आ जाएगा। अगर 12 से 60 में 12 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 5 आ जाएगा, और 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो मेरा 3 आ जाएगा। आप लोग को पता है एक दिन का मुझे a प्लस बी का एफिशिएंसी आ गया, b प्लस सी का एफिशिएंसी एक दिन का आ गया, c प्लस ए का एफिशिएंसी आ गया हम लोग के पास था। अब हम लोग को पता है यहाँ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए, मतलब 2a है, 2b है, 2c है, मतलब 2a है, 2b है, 2c है। तो उसमें से 2 अगर कॉमन ले लेंगे हम लोग, 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा? a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। एक दिन का एफिशिएंसी हम लोग जोड़ेंगे तो 6, 5, 11 और 11, 3, 14 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 आ गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे? तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 7 है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना है? 7 है। तो a प्लस बी का जो है, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है? एक दिन का 6 है। अगर a प्लस बी का हमको वैल्यू मालूम है 6 है, तो c का वैल्यू मुझे पता चल जाएगा। यहाँ 7, c का वैल्यू कितना आ जाएगा? c का वैल्यू मेरा 1 आ जाएगा। अगर मेरा c का वैल्यू 1 आ गया तो हम लोग देख सकते हैं c का वैल्यू कितना आ गया? 1 आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं b प्लस सी का वैल्यू कितना है? 5 है। b प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 5 है। अगर मुझे c का वैल्यू मालूम चल गया 1 है तो b का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 4। अगर b का वैल्यू मुझे 4 मालूम चल गया, हम कहीं भी बैठाएंगे, अगर b का वैल्यू मेरे को 4 मालूम है तो यहाँ से भी देख सकते a प्लस बी इक्वल टू कितना है? a प्लस बी इक्वल टू 6 है। अगर b का मालूम मुझे चल गया 4 है तो a का मालूम चल जाएगा मुझे कितना आ जाएगा? 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग मुझे a का वैल्यू 2 मिल गया, b का वैल्यू 4 मिल गया, c का वैल्यू 1 मिल गया। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है? तीनों का अलग अलग काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। मतलब 60 काम है, a कितना दिन में करेगा, b कितना दिन में करेगा और c कितना दिन में करेगा। 60 काम है, a कितने दिन में, b कितने दिन में और c कितने दिन में। मुझे a का एफिशिएंसी मालूम चल गया, b का एफिशिएंसी मालूम चल गया और c का एफिशिएंसी मालूम चल गया। तो चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। a का वैल्यू अगर मुझे निकालना है a का, तो 60 में हम लोग क्या कर देंगे? a का वैल्यू कितना है? 2 आया, हम लोग क्या कर देंगे? 30 आंसर आ गया। अगर मुझे b का वैल्यू निकालना है तो 60 में मुझे कितना से डिवाइड करना? b का वैल्यू 4 है, तो डिवाइड करने कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। अगर मुझे c का वैल्यू निकालना है तो
कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय सी का वैल्यू 1 है, तो मेरा आंसर 60 आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बहुत ही आसान नियम है। इसका मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं आपके सामने। ए प्लस बी जो है 10 दिन में कर सकता है, बी और सी जो है 12 दिन में कर सकता है, सी और ए जो है 20 दिन में कर सकता है। टोटल वर्क हमने निकाल लिया। टोटल वर्क मुझे 20 का टेबल अगर पढ़े तो 60 है, 60 जो है इस तीनों से कट रहा है, तो 60 को मैंने काट दिया। ए प्लस बी का वैल्यू 10 दिन है, एक दिन का एफिशिएंसी 6 आ गया। बी प्लस सी का एक दिन का एफिशिएंसी 5 आ गया। सी प्लस ए का एफिशिएंसी 3 आ गया। यहाँ 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। मतलब आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ 2a 2b और 2c है। यहाँ 2 अगर कॉमन ले लेंगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस सी, ऐसा लिखेंगे तो 2a आ जाएगा, 2b आ जाएगा, 2c आ जाएगा। तो 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6 5 11 3 14 आ जाएगा। तो इसको 14 लिख दिए। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14/2 करेंगे तो 7 आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी मेरे पास 7 है। अब हम लोग देखेंगे a प्लस बी का एफिशिएंसी 6 है। अगर a प्लस बी का एफिशिएंसी मेरे पास 6 है तो c का निकाल देंगे वैल्यू। 6 प्लस सी इक्वल टू 7, तो c इक्वल टू 1 आ जाएगा। 6 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर मुझे c मालूम है, c इक्वल टू मुझे निकल गया है कितना, 1 निकल गया, तो b प्लस सी इक्वल टू कितना है 5, b प्लस सी इक्वल टू 5 है और c का वैल्यू मुझे 1 पता है, तो b का फाइंड आउट हो जाएगा। तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा। अगर b का वैल्यू मुझे 4 मालूम चल गया तो इसमें से इस दोनों में से कहीं भी बैठाएंगे तो मेरा यहाँ c का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो b का वैल्यू मुझे 4 आया है, b प्लस सी का यहाँ हम लोग क्या a प्लस बी में a प्लस बी इक्वल टू 6 है। अगर b का वैल्यू 4 है तो 4 निकाल दिया, यहाँ a का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो मेरे पास क्या आ गया, a इक्वल टू आ जाएगा 2, b इक्वल टू 4 और c इक्वल टू 1। अब बोल रहा है अलग अलग काम तीनों कितने दिन में करेगा। 60 काम है, c कितने दिन में करेगा 60 काम को, c इक्वल टू 60/1 कर देंगे, b कितने दिन में करेगा 60/4 कर देंगे और a कितने करेगा 60/2 कर देंगे, 30 आ जाएगा। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया, a इक्वल 30, b इक्वल टू 15 और c इक्वल टू 60। तो यह क्वेश्चन आप इस तरह से बना सकते हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग को बता रहा हूं सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको 50 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ जाते हैं तो एग्जाम में जरूर बन जाएगा। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं, अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो यह क्वेश्चन आप लोग फेयर कर लेंगे सही से। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके आप लोग फेयर कर देंगे, लिख लेंगे 2-3 बार इस वीडियो को देख ले, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन का आपको लगता होगा आसान, लेकिन इस क्वेश्चन को बार बार देखना होगा, रिवीजन करना होगा, तभी एग्जाम में बन पाएगा। एक बार से नहीं काम चलेगा, बार बार क्वेश्चन को देखना होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। तीनों अलग अलग काम को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है बट डाटा डिफरेंट है। तो चलिए हम लोग बना लेते हैं इसको। a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में, 30 दिन में और 40 दिन में। आप लोग को हमने बताया इसका टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए मुझे एलसीएम निकालना होगा। लेकिन दूसरा नियम ये है, अगर माइंड मेरा एक्टिव है तो 20, 30 और 40 में सबसे ज्यादा किसका है, 40 का। तो 40 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे। 40 गुना 80, 40 दिया 120, 120 जो है 20 से भी कट जाएगा, 30 से भी कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा। तो मेरे पास जो टोटल वर्क निकल गया 120। ठीक है, एक दिन का हमने इफिशियंसी निकाल लेते हैं। a प्लस बी का एक दिन का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 120 में अगर 20 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। b प्लस सी का 30 है, अगर 120 में हमने 30 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और c प्लस ए का 40 है, 120 में 40 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमने बताया यहाँ क्या है, 2a है, 2b है, 2c है। ठीक है, मतलब a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए ऐसा है। यहां से आ जाएगा 2a, 2b, 2c। ठीक है, यहां से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे 2, यहां आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 4 10 3 13 आ जाएगा। तो मेरे को कितना आ जाएगा, a प्लस बी
प्लस सी इक्वल टू 13/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 6.5 आ जाएगा। 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6.5 आ गया। तो मेरे को मालूम है a प्लस बी का इफिशियंसी कितना है 6 है। अगर a प्लस बी का इफिशियंसी मेरे पास 6 है तो कितना हो जाएगा 6.5। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे को 0.5 हो जाएगा। ठीक है, c इक्वल टू अगर 0.5 मेरे को निकल गया है, c इक्वल टू मेरे को कितना निकल गया है 0.5 निकल गया है। a प्लस बी इक्वल टू मेरे पास 6 था और c का निकालना है वैल्यू, तो 6.5 6 माइनस गया, 6 अगर माइनस हो गया 0.5 आ गया, c का वैल्यू 0.5 आ गया। अगर मेरे को c का वैल्यू 0.5 आ गया, अगर b और c का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b और c इक्वल टू 4 दिया हुआ है। अगर c का वैल्यू मेरे को 0.5 पता है तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। 4 में से 0.5 घटाएंगे तो 3.5 आ जाएगा। अगर b का वैल्यू मेरे को 3.5 मालूम है तो a का वैल्यू निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना आ जाएगा a प्लस b इक्वल टू 6 है। तो मेरे को b का वैल्यू पता है 3.5 मुझे पता है। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5, इसमें से माइनस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, पॉइंट जोड़ेंगे तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5। b का वैल्यू मेरे को पता है 3.5। अगर 6 में से 3.5 घटाएंगे, 6 में से 3.5 घटाएंगे हम लोग, कितना घटाएंगे 6 में से 3.5 घटाएंगे 2.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे को 2.5 आ जाएगा। तो सबका मुझे वैल्यू पता चल गया। अकेला मुझे निकालना था तीनों का अलग अलग काम कितने दिनों में करेंगे यह निकालना था। तो सभी का मुझे एक दिन का एफिशिएंसी का वैल्यू पता चल गया। सी का एफिशिएंसी 0.5, बी का एफिशिएंसी 3.5 और ए का एफिशिएंसी 2.5 अगर निकल गया तो अकेला 120 काम ए कितने दिन में करेंगे, बी 120 काम कितने दिन में करेंगे और सी 120 काम कितने दिन में करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, बड़ा सिंपल है। अब मुझे निकालना है किसका वैल्यू, ए का वैल्यू निकालना है। तो क्या कर देंगे हम लोग, ए का वैल्यू निकालने के लिए 120 डिवाइड 2.5 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसको आप निकाल ही लें, इस जीरो को ऊपर ले जाते हैं, 25 25 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240, 5 चौके 20, 5 अट्ठा 40। ए का वैल्यू 48 आ गया। बी का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो बी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 120 में से बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 120 3.5 वैल्यू है, इसमें डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा, इस जीरो को ऊपर ले जाएंगे, 5 7 35, 5 9 10, 5 चौके 20, 240। ये अगर कट जाएगा तो काट देंगे 240/7, इसको और काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 7 के 7 चौके 28, 7 21, 7 21, 7 चौके 28, 21 30 7 चौके 28 पॉइंट में आ जाएगा आंसर इसका। और सी का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 120 में हम लोग डिवाइड क्या कर देंगे, 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये जीरो ऊपर चल जाएगा, 5 दूना 10, 5 चौके 20, 240। मतलब इस टाइप से क्या होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं क्या, ए का वैल्यू मेरा 48 डेज आ गया, बी का वैल्यू मेरा 34 पूर्णांक में आ जाएगा और सी का वैल्यू 240 दिन आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नजरअंदाज ना करें। अच्छी क्वालिटी का पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। इसको अगर आप हल्के में लेंगे तो एग्जाम में आपको भारी हो जाएगा। इस चीजों को हल्के में ना ले, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। मैं अभी अर्थमेटिक हो, अलजेब्रा भी कुछ पढ़ाया था, सभी टॉपिक में पढ़ाऊंगा आप लोग को, एडवांस मैथ लेके भी आऊंगा। लेकिन आप लोग पेशेंस रखें, समय लगता है, इसमें भी मेहनत लगता है, वीडियो अपलोड करने में, वीडियो लेक्चर देने में। तो पहले रेडी करना होता है, फिर आप लोग के हम सामने आते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें ताकि उस बच्चे को बेनिफिट मिले जो बाहर नहीं पढ़ सकते हैं, क्वालिटी स्टडी नहीं ले सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेंगे, लाइक करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर इंस्टा पे देख रहे हैं तो वहां भी लाइक कर लेंगे।
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। इस क्वेश्चन